हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। एसपीडी के करेंट अफेयर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में 260 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। चलिए 261 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है। ये जो निलंबित किया है वो श्रीलंका को निलंबित किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी श्रीवर्धने कोट्टे करके है। नेपाल का काठमांडू, पाकिस्तान का इस्लामाबाद और बांग्लादेश का ढाका, याद रखिएगा। चलिए 262 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है। ये जो घोषित किया है आपका वो ग्वालियर को किया है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यूनेस्को आया है तो यूनेस्को से रिलेटेड फैक्ट्स को देखते हैं। जैसे हाँ, ये रहा आपका। यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ देता है बहुत सारे एग्ज़ाम में, खुद बीपीएससी में ही पूछा गया है। यूनेस्को का आपका जो फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 26 नवंबर 1945 को लंदन यूके में। इसका जो मुख्यालय है आपका वो पेरिस में है। इसके अभी वर्तमान में महानिर्देशक जो है वो आद्रे अजोले हैं, याद रखिएगा। देखिए ये जो 261 नंबर क्वेश्चन में आईसीसी दिया हुआ था, इससे रिलेटेड भी फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे आईसीसी का जो मुख्यालय है आपका वो दुबई में है, याद रखिएगा। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। आईसीसी के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो ग्रेग वार्कले हैं, याद रखिएगा। चलिए 263 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि रेलटेल ने दूरसंचार आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है। ये जो किया गया है समझौता वो किया गया है REC लिमिटेड के साथ। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 264 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है। आपका 264 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संग्राम, ऑप्शन बी। 265 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी बार बैलन डी'ओर पुरस्कार दिया गया है। 265 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो 8वीं बार दिया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 266 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये जो परीक्षण किया गया है वो आपका परलय का किया गया है। चलिए 267 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है। ये जो शुरुआत करने जा रहा है आपका 267 का आंसर हो जाएगा IRCTC, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 268 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये भारतीय रेलवे आया है तो इससे रिलेटेड भी फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे भारतीय रेलवे की जो शुरुआत है वो 16 अप्रैल, याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल आपके थे लॉर्ड डलहौजी। ये भारतीय रेलवे का मुख्यालय अगर पूछेगा तो इसका जो मुख्यालय है आपका वो नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। चलिए 268 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है। ये जो मंजूरी दिया गया है आपका वो महाराष्ट्र को दिया गया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 269 को देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये जो किया गया है वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इंदौर में। 270 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया। ये जो शीर्ष स्थान हासिल किया गया है वो महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपका जो रहा वो सर्विसेज रहा। तीसरे नंबर पर जो आपका रहा है वो हरियाणा रहा है। चौथे नंबर पर आपका ये मध्य प्रदेश रहा है, याद रखिएगा। चलिए 37वां राष्ट्रीय खेल आया है तो इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। जैसे देखिए
ये तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि 37वें नंबर का था जो 2023 में आयोजित किया गया। इसका जो है आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है, वो गोवा में किया गया है। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ है, 26 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर तक। इसका जो शुभंकर था इस बार का वो मोगा था, याद रखिएगा। इसका जो थीम सॉन्ग था वो था खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेला ना हो, खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेला ना हो। प्रायोजक कंपनी जो थी इसका पेटीएम थी। आदर्श वाक्य जो इसका है वो गेट सेट गोवा, याद रखिएगा। आदर्श वाक्य क्या है, गेट सेट गोवा। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो थे वो श्री हरि नटराज जो तैराक हैं, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी संयुक्ता प्रसेन काले एवं प्रणति नायक थे। आपका देख लीजिए कि राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी ये जो है ये महाराष्ट्र को दिया गया है। 38वां जो राष्ट्रीय खेल था है वो उसका आयोजन जो है आपका उत्तराखंड में किया जाएगा 2024 में। 39वां राष्ट्रीय खेल है, इसका आयोजन मेघालय 2025 में किया जाएगा। देखिए ये जो आपका रैंक है, जो फर्स्ट रैंक है वो महाराष्ट्र का रहा है, 80 गोल्ड जीता है। सर्विसेज का जो है वो सेकंड रैंक आया है, वो 66 गोल्ड जीता है। हरियाणा का जो है वो ये तीसरा रैंक है, वो 62 गोल्ड जीता है। 271 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई है। ये जो थीम रखा गया है आपका वो रखा गया है सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 272 नंबर देखिए ये नवंबर में कुछ और भी दिवस मनाए गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो आपका 11 नवंबर को मनाया गया है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार 2023 की जो इसकी थीम थी वो था एसेस टू डायबिटीज केयर, याद रखिएगा। अब देखिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है आपका वो 16 नवंबर को मनाया जाता है। 2023 का इस बार का जो थीम था वो मीडिया इन द एरा ऑफ एआई। एआई कहने का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विश्व प्रेस दिवस जो है, देखिए अब प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में अगर बात किया जाएगा तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 का या 19 का ए दिया हुआ रहता है। इसी में प्रेस का स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है, याद रखिएगा। एक और दिवस को देख लेते हैं। विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। थीम 2023 का इस बार था इसका सतत परिवहन एवं सतत विकास। देखिए एक दिवस और छूट गया है, वो आपका जो है 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। वो आपका कौन सा दिवस है, संविधान दिवस, याद रखिएगा। संविधान दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। अब देखिए 272 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। 272 का जवाब आपका आंसर हो जाएगा वो ग्लेन मैक्सवेल, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 273 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है। ये जो जीता है वो आपका नोवाक जोकोविच जीते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। 274 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है। ये जो जारी किया गया है आदेश आपका वो तमिलनाडु के द्वारा जारी किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 275 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। ये जो किया गया है आपका वो वाधवानी इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।